वैक्सीन देने के बाद बच्चियों की तबीयत बिगड़ी। मामला जोकीहाट के बगडरा मध्य विद्यालय का है, जहां 8 बच्चों को वैक्सीन दिया गया था, जिसमें 5 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह सुबह मेरे पास किसी का मैसेज आता है कि भाई HPV वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो, सीधी और सिंपल बात बताता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसके 2-3 रीजन बताता हूँ। पहला, ट्रायल फेज उसका हुआ नहीं है। दूसरा, उसका जहाँ पर भी ट्रायल हुआ था, गुजरात में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, कुछ लड़कियों पे हुआ था जो बहुत ही आदिवासी टाइप के, वहाँ पर उसमें से 100 से ज़्यादा लड़कियाँ डेथ कर गई थी और कुछ लोग और ज़्यादा बीमार हो गए थे। उस पर जो इंक्वायरी होती है वो किस लेवल की होती है ये तो आपको पता ही होगा। जो इंक्वायरी होती है उसमें कहते हैं कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, वो किसी और वजह से मर गई हैं या वो बीमार हो गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको जिसने फंड किया, जिन्होंने उनको वैक्सीन लगवाई थी, उन वैक्सीन लगाने वाले ग्रुप को जिसने फंड किया था वो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, उसी ने उसको किया था। देखो, बड़े लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपके घर पे 8 से 14 साल की लड़कियां हैं तो सिंपल बात पूछो जो वैक्सीन लगाने के लिए आया है कि भाई इस वैक्सीन की फैक्ट शीट दे दो, किसने बनाई है, इसको कब बनाई है, इसका ट्रायल कहाँ कहाँ हुआ है, उसके रिजल्ट क्या है। दूसरी बात, यदि इसके कोई साइड इफेक्ट हैं तो जो साइड इफेक्ट है उसकी हमें लिस्ट दे दो कि इसको किस किस का साइड इफेक्ट है। जो फैक्ट शीट आप मांगते हो तो उसमें लिखा होता है कि किसको देनी है और किसको नहीं देनी। तीसरी बात, जो सर्वाइकल कैंसर है वो मैक्सिमम जिन लोगों को होता है वो महिलाएं होती हैं जो सेक्स वर्कर होती हैं। अभी तक अपने देश में 1% महिलाओं को भी सर्वाइकल कैंसर नहीं है, फिर भी उसकी वैक्सीन को दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, लेने दो, अगर अच्छा है, अगर उससे किसी को कैंसर नहीं होता तो। लेकिन ये मत मानो कि कैंसर नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो कि सर्वाइकल कैंसर की ही वैक्सीन है, ये कैंसर की वैक्सीन नहीं है। इससे पहले जिस तरह से कोविड में हुआ था, वैक्सीन दी थी, सबने ली थी, उसी तरह से ये वैक्सीन भी लेंगे। लेकिन जब बाद में इससे जब नुकसान होता है, जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है या कोई भी पूछता है, तो सरकार कह देती है कि ये बिल्कुल ही मर्जी से लोगों ने ली थी और सबने अपनी मर्जी से लगवाई थी, सबने अपने आधार कार्ड देख के वहाँ पर अपलोड करा के OTP देने के बाद ही ये काम हुआ था। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर में भी यही होने वाला है। ये आपकी इच्छा से है। आपसे जो फॉर्म साइन कराया जाएगा वो साइन ही इसीलिए कराया जाता है कि अगर कोई नुकसान हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार हों। कोविड के जितने केसेस आ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई वो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पुलिस वाले, जितने बड़े लोग हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, या जितने भी लोग हैं जो इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते, यूट्यूब चलाते, जिनके हज़ारों में फॉलोवर है, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब लोग ही यही कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है, आपको लगवाना चाहिए। बस जो भी लगाने के लिए आए उनसे पूछ लो कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट डले हुए हैं। क्या इसमें एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड है, या क्या इसमें कोई और है। जब इतनी भारी भारी धातुएं आपके शरीर के अंदर जाती है तो इनको हैवी मेटल्स बोलते हैं। हैवी मेटल्स हमेशा शरीर को नुकसान करते हैं, कभी शरीर को फ़ायदा नहीं करते। एक पुलिस वाले की भी वीडियो है जो बिल्कुल पूरी तरह से 427 के शायद उसके फॉलोवर है, वो भी कह रहा है कि ये सब फ्रॉड है और आपको लगवानी चाहिए। मैं उस भाई से पूछ रहा हूँ कि इसकी जो फैक्ट शीट है वो एक बार किसी को दे दो, अगर उस फैक्ट शीट में लिखा है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो हम सब लगवा लेंगे। और ये 8 से 14 साल की ही लड़कियों को क्यों लग रही है, जबकि जो जितने सेक्स वर्कर हैं वो सब उन सबको क्यों नहीं लग रही है, ये अनमैरिड को ही लग रही है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगवानी चाहिए, लेकिन उसकी असलियत किसने बनाई, कब बनाई, क्या कहाँ उसका ट्रायल हुआ, ये सब चीज़ें आप हमें दो, और उसके बाद जो लगवा रहा है वो डिसाइड करेगा। दूसरी बात, कोई भी वैक्सीन जब तैयार होती है तो उसमें वॉलंटियर लिए जाते हैं कि भाई आपके शरीर पर हम टेस्ट करेंगे। इसकी जो टेस्टिंग की जो रिपोर्ट्स है वो कहाँ हैं। हमारे यहाँ जो लगाने के लिए आते हैं वो मैक्सिमम आंगनवाड़ी वाले होते हैं या फिर आसपास के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स होते हैं। जब कोविड के बारे में भी जब मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऐसी जानकारी ना होना या जो उसको ले रहा है उसको ना देना, ये कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करता है। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से प्रैक्टिस पहले हुई थी उसी तरह की प्रैक्टिस आज भी की जा रही है। मैं कह रहा हूँ अपनी बच्चियों को बचाओ, और अगर आप ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा ही समझदार है तो सीधी सी बात है, देखो आप एक काम करो, आप सिर्फ फैक्ट शीट मांग लो और उसके अंदर क्या क्या है उसको नेट पर डाल के ये देख लो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। अब कुछ हरामी पंथी के लोग ये कहेंगे कि साइड इफेक्ट तो दूध पीने के भी है, साइड इफेक्ट तो घी खाने के भी। भाई, साइड इफेक्ट दूध पीने के उसको है जिसका हाजमा खराब है, और घी खाने के भी साइड इफेक्ट उसी को है जिसका हाजमा खराब है। नहीं तो घी दूध जिसके लिए बना है उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। पहलवान खूब दबा के घी दूध खाते हैं, वो हर जगह सबको पता है, तो इस बात का ध्यान रखना है।